हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हमारे पास कोई बीओक्यू आता है तो उसमें रेट कोटेशन किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। हम गवर्नमेंट के रेट भी उठाएंगे और हमारे जो प्राइवेट रेट होते हैं उनको भी उठाएंगे, और कैसे बीओक्यू में हम सारे रेट की कोटेशन करते हैं उसको भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक यहाँ पर बीओक्यू नजर आ रहा होगा। ये G+2 स्टोरी का एक बीओक्यू है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, ये आपका सीरियल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर SOR नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। हम इस रेट को भी अभी डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो सरफेस ड्रेसिंग की। जब भी हमें कोई प्लॉट एरिया मिलता है तो हमें उसमें सरफेस ड्रेसिंग करानी पड़ती है। तो उसके लिए हमारा क्या रेट रहेगा, सबसे पहले हम उसकी क्वांटिटी देख लेते हैं। देखिए, मैंने सरफेस ड्रेसिंग में जब इसकी क्वांटिटी यहाँ पर नोट की तो ये यहाँ पर 162 स्क्वायर मीटर के आसपास इसकी क्वांटिटी निकल कर आ रही है। तो वो 162 क्वांटिटी हमको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो हमको इक्वल टू का साइन लगाना है और मेजरमेंट शीट में जाना है और क्वांटिटीज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी 162.776 यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है। अब इस पूरे एरिया में हमें सरफेस ड्रेसिंग करवानी है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारी क्वांटिटी तो फाइंड आउट हो गई, मतलब कि जब भी हमें कोई भी बीओक्यू मिलता है तो उसमें क्वांटिटीज पहले से लिखी होती है। मैंने जस्ट अभी आपको मेजरमेंट शीट में से डाल के दिखा दिए। बट अब हमें इसमें रेट भी कोट करना है। अब दोस्तों रेट कोट करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी रेट लिस्ट नहीं है तो हम गवर्नमेंट के रेट भी उठा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, आपको सामने यहाँ पर CPWD का रेट एनालिसिस यहाँ पर दिख रहा हो। ये देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पर एनालिसिस ऑफ रेट यहाँ पर दिख रहा होगा, वॉल्यूम 1। इसी में दोस्तों सारे रेट्स आपको मिल जाएंगे, A to Z। हमारा जितना भी सिविल वर्क होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे हायर चार्जेस, प्लांट मशीनरी है, लेबर है, मटेरियल है, कैरेज कोड है, ये सारी चीज मिल जाएगी। तो हमें काम करना है दोस्तों अर्थ वर्क पे। तो यहाँ पर हमारा ये 91 पेज नंबर पे हमको चलना है। देखिए, हम इस क्लॉज नंबर में आए तो यहाँ पर हमें 2.28 यहाँ पर दिख रहा होगा, सरफेस ड्रेसिंग फॉर द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूवल वेजिटेशन एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सारा रेट कोटेशन यहाँ मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 28 रुपए के आसपास पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 28 रुपए यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हमने किस तरीके से निकाला, यहाँ पर हमें बेलदार की और पुली की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका यूनिट यहाँ पर डे आ गया, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। और डे का जो इसका चार्ज है वो 645 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को टोटल करने पर हमारा 2102 रुपए यहाँ पर निकल कर आया। इसी में हमने वाटर चार्जेस ऐड किए, GST ऐड किया, 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड किया और 1% सेस ऐड किया। तो हमारा 2813.28 रुपए यहाँ पर निकल कर आ गया। अब अगर हमने इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारा 28 रुपए 13 पैसे के आसपास यहाँ पर स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसी रेट को अगर हम अपने स्टेट वाइज थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हम इसकी एक एक्सेल की शीट भी बना लेते हैं। इसमें हमने जो रेट लिखे हैं वो रेट हमने थोड़े कम कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ की लेबर थोड़ी सी गवर्नमेंट के हिसाब से कम पैसे लेती है। जैसे हमने यहाँ पर 400 रुपए रेट लिखे हुए हैं, तो इसी रेट को हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, एफिशिएंसी से रेट को इंटू किया, तो ये हमारा 788 और 516 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये जो टोटल हमारा रेट हुआ वो 1304 हुआ। इसी में हमने 1% वाटर चार्जेस ऐड किया है, हमने GST भी लगाया, 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड किया और 1% सेस भी ऐड किया। तो हमारा 1744 रुपए के आसपास निकल कर आया। अब हमने इसको 1 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर बदला तो ये 17.44 के आसपास ये हमारा रेट निकल कर आया, ठीक है। तो हम इसी रेट को इंक्लूड करेंगे बीओक्यू में। 17.44 यहाँ पर मैंने कॉपी किया और बीओक्यू में जाकर हमने इस रेट को कोट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों एस्केवेशन के रेट पे। एस्केवेशन का रेट हमारे को कैसे पता लगाना है, क्वांटिटी हमें दी हुई है 263 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा एस्केवेशन होना है। तो इसका रेट हमको कैसे फाइंड करना है वो हम डायरेक्ट DSR से देखते हैं। तो DSR का हम एक क्लॉज उठाएंगे, हम इस कोड को उठाते हैं क्योंकि हमें क्या है ना, हाइड्रोलिक एस्केवेटर से काम करवाना है। तो यहाँ पर जो रेट निकल कर आया वो हमारा 205 रुपए के आसपास निकल कर आया। तो हमें जो ये रेट है किसका, हाइड्रोलिक एस्केवेटर का, लोडर का, मेट का, कुली का, सिर्फ इन्हीं रेट्स को हम क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, एफिशिएंसी इनकी सेम रहेगी। तो इसी का हमने एक्सेल शीट बनाया, उसमें हमने चार्जेस थोड़े से कहीं पर बढ़ा दिए हैं और कहीं पर घटा दिए हैं। जैसे यहाँ पर 7600 रुपये यहाँ पर रेट आ रहा है, यहाँ पर 6000 रुपये रेट आ रहा है और 550 और 500 रुपये लेबर्स का चार्जेस आ रहा है। तो ये पूरा हमारा टैक्स वगैरह सारा इंक्लूड करके यहाँ पर 1706 रुपये आया। और जो गवर्नमेंट का रेट था वो हमारा 2054 के आसपास आ रहा था। मतलब अगर 1 क्यूबिक मीटर का रेट देखें तो वो 205 था गवर्नमेंट की तरफ से। हमने जो अपना रेट लगाया है वो लगाया है 170 रुपये, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर थोड़ी सी कम कॉस्ट में आ रही है और यहाँ पर
हायर चार्जेस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो हम इसी रेट को एस्केवेशन में भी इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहाँ पर बीओक्यू में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर 170.66 रुपये के आसपास यहाँ पर रेट निकल कर आ जाएगा। तो इस रेट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो अब हमारा जो रेट निकल कर आया, मतलब एस्केवेशन कराने का जो रेट है वो 44,899 रुपये आया है। और सरफेस ड्रेसिंग का जो हमारा रेट आया था वो हमारा 2,839 रुपये निकल कर आया, ठीक है। ऐसे ही हमें सारी चीज़ों का रेट एनालिसिस करके बीओक्यू में रेट कोड करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 17.44 यहाँ पर रेट कोड किया और यहाँ पर 170.66 पैसे के आसपास रेट कोड किया, ठीक है दोस्तों। तो आपको भी ऐसे ही रेट एनालिसिस करना है और उसको अपने हिसाब से शीट वहाँ पर तैयार करनी है कि आपके साइट पर, आपके आसपास में जो लोकेशन है वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमको रेट एनालिसिस करके बीओक्यू में अपने रेट डालने होते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बीओक्यू में रेट कोड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।